तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे। जब से आपको पता है, जब से एडमिट कार्ड आए हैं आप सभी के, जब से आपके एडमिट कार्ड आए हैं, तब से आपके अंदर बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे डाउट हैं। कुछ तथ्य को मुझे भी लेकर डाउट है, कुछ आपको लेकर डाउट है। तो आपको सवाल किसी से पूछे, किसी ना पूछे, आपको समझ नहीं आ रहा। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया, कॉल्स भी किए, तो वही चीज़ मैं रखूँगा। कुछ तथ्य है, कुछ प्रश्न है। ठीक है, जैसे आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है तो हमने देखा उसमें सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ा दी गई है, प्राइवेसी को ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जैसे कि आपके मदर का 2 कैपिटल लेटर और आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट बढ़ा दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इस बार उन्होंने स्टूडेंट की क्या रखी है, प्राइवेसी सही रखी है, किसी का प्राइवेसी भंग नहीं होगी। लेकिन भैया जो प्राइवेसी दी है पीवीए की पेपर में, इसके लिए दी है स्टूडेंट के लिए कि दलालों के लिए? मुझे बताएं, किसके लिए दी गई है? पहले मुझे बताएं, ये प्राइवेसी किसके लिए बढ़ाई गई है, स्टूडेंट के लिए कि दलालों के लिए? बता दीजिए मुझे, किसके लिए बढ़ाई गई है? अब ये मैं नहीं कह सकता, ये आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, ये तो इस प्रकार का हो गया ना कि जो फर्जीवाड़ा करते हैं उन्हें अलग से और पावर दे दी गई है, प्रोटेक्शन और दे दिया गया है। ठीक है, बात क्लियर हो जा रही है? बिल्कुल। और आपको एक चीज़ पता होगी कि जैसे कि आपको पता होगा, जब भी कोई कंपनी पकड़ी जाती है फर्जीवाड़ा में तो उनके बाद जुर्माना क्यों लगाया जाता है? आपने कभी आज तक सुना कि जुर्माना लगाया हो? अभी भी इसके पहले भी जब बैपन घोटाला हुआ था उसमें कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था, आपको पता होगा। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, सबसे बात, जब भी कुछ फर्जीवाड़ा होता है, चाहे कुछ भी केसेस हो, तो पीएबी के बैपन कुछ अपना प्रस्ताव क्यों नहीं जाता, मतलब कुछ बताता क्यों नहीं है, मीडिया के सामने क्यों नहीं आता? ये आपने कभी सोचा है क्यों नहीं आता? और सबसे मुख्य बात एक बात बताइएगा, जब भी पीएबी आपका या कि बैपम आपका कोई भी टेंडर निकालता है, कोई भी टेंडर, जैसे कि एग्जाम का टेंडर निकालता है, ठीक है, टेंडर, तो उसमें पीएबी का चेक करता है कि जिसे हम टेंडर दे रहे हैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, कभी चेक करता है? आपने कभी सोचा होगा कि भैया जब टेंडर निकाल, चलो भैया आपने टेंडर निकाल दिए, ईएसबी ने निकाल दिया टेंडर, बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारी कंपनी आई, तो क्या ईएसबी का फर्ज नहीं बनता कि भैया तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए, जितने भी कंपनी जितने काम करते हैं सभी वर्कर का निकाला जाए, क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालना चाहिए, निकालना चाहिए? तो इसका काम कौन देखे? क्योंकि ईएसबी पास इतना है, ईएसबी पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी सारी पुलिस मैनेजमेंट है, तो आराम से पता कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करता ईएसबी? अब मुझे बताएं, बताते चलेंगे। अगर भैया आप इतनी पारदर्शिता दिखाने की कोशिश करें, इस बार से आप लोग एक्टिव हुए हैं, तो पीएबी ने अपनी पारदर्शिता कैसे दिखा रहा है? सिक्योरिटी बढ़ा दी, आपकी प्राइवेसी बढ़ा दी। अरे भैया, अगर आप इतनी सिक्योरिटी पारदर्शिता दिखानी है तो आप एक काम करिए, ऑन स्क्रीन मार्क्स दिखा दीजिए। ऑन स्क्रीन मार्क्स हमें दिखा दीजिए। कैसे? आपको एक चीज और याद आई। आपको पता होगा, जब आप लोग पेपर सबमिट करते हैं तो आपके पास ऑन स्क्रीन मार्क्स आ जाते होंगे। ठीक है, तो वहां आपके पास शो होते होंगे 135 शो होते हैं किसी के पास। अब बच्चे का सवाल ये रहता है सर कि हम वहां हमारे शो रहे तो 135, अब प्रोपोर्शनल मार्क्स हमारे लिख के आ रहे हैं 125, और जो नॉर्मलाइजेशन में हमारे आके गिर गए यहाँ पर 115। कैसे? ये है क्या चीज़? मुझे कोई ये बताएगा? नहीं, मुझे बता दीजिए। अगर आप लोग इतनी पारदर्शिता दिखा रहे हैं, मतलब इतना आप लोग सच में करना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए, तो भैया आप लोग ऑन स्क्रीन मार्क्स नहीं दिखाते? ठीक है, क्यों नहीं दिखाते? दिखा दो ना कि भैया जब सबमिट किया गया था तो इस स्टूडेंट के 135 नंबर थे, दिखा दो इसे, तो स्टूडेंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अपने विचारों को रखिए। देखिए, ये मेरे कुछ तथ्य थे और कुछ स्टूडेंट के तथ्य थे जो बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे। मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं और जहां तक आपको पहुंचा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना पूछ रहा हूं भैया कि आप लोग जब 135 आपका स्क्रीन मार्क्स दिखाया गया तो फिर ये घट कैसे गए? ये घट के इतने 125 कैसे हो गए, ये बताओ मुझे पहले। जब आपने सबमिट किया था स्टूडेंट बोलता सर मैं इतना लाया हूं, लेकिन मेरे प्रोफेशनल मार्क्स दिखा दिए, कुछ और दिखा दिए, फिर नॉर्मलाइजेशन में और कम कर दिया गया। तो भैया फर्जीवाड़े की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? पता चल रहा है ना आपको, कहाँ शुरुआत हो जाती है? अब आज तक कभी ये नहीं बता पाए कि नॉर्मलाइजेशन में कैसा क्या सिस्टम दिया गया है आपका, कुछ नहीं बता पाए आज तक। नॉर्मलाइजेशन में आपके लगभग 20 से 25 मार्क्स, मैं फिर 20 बोल रहा हूँ, ठीक है, 15 से 20 मार्क्स आपके घटा देते हैं और किसके बढ़ा देते हैं, कुछ नहीं कह सकते। याद रखिएगा, सबसे स्टार्ट फर्जीवाड़ा हमारा यहीं हो जाता है, सबसे बड़ा। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो यस कर सकते हैं कि सबसे पहले तो फर्जीवाड़ा पर यहीं से स्टार्ट होता है। कहीं से 15 से 20 नंबर घटा जाते हैं और किसके बढ़ते हैं हमें क्या पता? हमें क्या पता भैया कि आप ये जो नॉर्मलाइजेशन है आपका, जो आपने जो प्रक्रिया बताई है, किसका घटा रहे हैं, किसका बढ़ा रहे हैं, हमें बढ़ना किसके दिखने, हमारा तो आप घटा रहे हैं, हमें दिख रहा है। अब इस बार आप लोगों ने इतनी एक्टिविटी दिखाई कि व्यापक पूरा एक्टिव हो गया। ठीक है, आप लोगों ने इतना आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने सवाल कर अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसलिए इस बार प्राइवेसी बढ़ाई। तो भैया आपने कुछ और तथ्य पूछ सकते हैं ना अपने आप कि भैया हमारे ऑन स्क्रीन दिखाते हैं, आप दिखा दो भैया कि हमारे उस टाइम हमने इतना शो किया था, हमारे पास इतनी शो होना चाहिए। अब जब रिजल्ट आप निकालते हैं, प्रोपोर्शनल मार्क कुछ और, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कुछ और, ये होता है।
तो भैया शुरुआत हमारी यहीं से हो जाती है फर्जीवाड़ा की, यहीं से। देखिए, और अभी जो आपको पता होगा हाल ही बहुत सारे फर्जीवाड़े हुए हैं, तो व्यापम पे भी चाहता था एक नोटिस जारी करके अपनी सफाई दे सकता था, नहीं दे सकता था, थोड़ा बहुत अपनी एक्टिविटी दिखा सकती। तो अभी तक आपने देखा कि व्यापम की ओर से कोई भी नोटिस जारी हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अब बताइए, ये है भाई साहब, ये चल रहा है अभी। मेरा सिर्फ यही बोलना है कि आप लोग अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आप लोग एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव के साथ साथ आपको कुछ अपने सवाल, अपने कुछ तथ्य रखना पड़ेगा। पीवी की किसी के सामने, चाहे नेता हो, किसी के सामने आपको अपने तथ्य रखना पड़ेगा, ठीक, चीज़ को पूछना पड़ेगा कैसे मुमकिन है सब चीज़ें। क्योंकि ऐसा ये हमने देखा है कि नॉर्मलाइजेशन में हम राम भरोसे हैं। जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है आपका, हम राम भरोसे बैठे भैया कि हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें नंबर बढ़ जाएंगे, हमारे 10 से 12 नंबर, 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे राम भरोसे, नहीं तो फिर हमारी लंका डूब जाएगी। जो किस्मत का धनी होगा, आप यही कर सकते हैं। ये किस्मत, लक की बात है, ये चीज़ लक की तो है। ये जो नॉर्मलाइजेशन, क्या लक की बात तो है भैया, ये लक की बात है, ये लक है आपका। तो भैया अपना लक अच्छा रखिए आप। ये भी बोलता है कि अपना लक अच्छा रखें, अपना जो भाग्य अच्छा रखें। अगर भाग्य आपका अच्छा रहेगा तभी आपके नंबर बढ़ पाएंगे। ये फैक्ट है, सच बता रहा हूँ, ये आपका फैक्ट है, ये आपका फैक्ट है। मैं कुछ ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ जो अलग से बातें बोल रहा हूँ जो, ठीक है, ये फैक्ट है आपका। अगर गलत बोलो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर आप गलत कह रहे हैं इस चीज़ का, बताइए। अगर कुछ गलत बोला, इसमें कोई भी बात आपको गड़बड़ लगी है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं सर कि हाँ ये आपने गलत बोला है। चलिए, बाकी सब चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना चाहता, ठीक है। मेरा सिर्फ सवाल इतना था भैया कि आपने प्राइवेसी बढ़ाई है बच्चों की, थोड़ा सा फिर कहीं और की तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। हम भी खुश, आप भी खुश। आप स्टूडेंट का इतना ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, इतना सुरक्षा दे रहे हैं, इनकी उतनी प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं, तो थोड़ी प्राइवेसी की सिक्योरिटी की जरूरत वहाँ भी है। अच्छी बात है, मैं इस चीज़ का एग्री करता हूँ। आपने सिक्योरिटी बढ़ाई, प्राइवेसी बढ़ाई, अच्छी बात है, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ें भी आप छुपा रहे हैं। आप क्या छुपा रहे हैं ये तो आप सभी को पता है, हमें बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे, ठीक है। वही चीज़ भैया कि आपको इस चीज़ का याद रखिए, इस चीज़ का याद रखिए, आप लोगों की जो एक्टिविटी है ना, इसे देखकर व्यापम भी हिल गया अच्छे से, याद रखिएगा। व्यापम यूएसपी हर विभाग आपकी एक्टिविटी देखकर हिल चुका है, ठीक है। वो समझ चुका है कि भैया अब स्टूडेंट वैसा नहीं रहेगा जो शांत रहे, अपने हक के लिए लड़ेगा भी, अब बोलेगा भी और आवाज़ उठाएगा। इस चीज़ को समझ चुका है, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, हर कोई समझ चुका है इस चीज़ को। तो अपने हक के लिए लड़ते रहिएगा, चुप मत रहिएगा। और चुप रहेंगे आपको दबाते रहेंगे और भगाते रहेंगे, जैसे अभी कुछ सालों पहले होता था। आप लोग कुछ बोलते नहीं थे, क्या लगता है आपको? इससे पहले धांधली नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस साल आप लोगों ने दिखा दिया है कि हम एक्टिव हैं, हमारी एक्टिविटी, हमारी पावर, स्टूडेंट पावर बहुत ज़्यादा है, आप लोगों से कहीं ज़्यादा। आज जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। बात क्लियर है? चलिए, अगर आप सभी को तथ्य से पसंद आते हैं, प्रश्न जो हमने आपसे पूछे अगर सही लगते हैं तो सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, जहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी करना ना करना आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने कुछ सवाल आपसे पूछे, कुछ अपने तथ्य रखे आपके, और जो कि स्वयं आपके भी होंगे, शायद आप कहीं से बोल भी ना पा रहे हो, ठीक है। किससे बोलेंगे आप? कौन सुनेगा आप बताइए? कोई नहीं सुनेगा। समस्याएं होंगी, सारी चीज़ आपको उजागर करता रहेगा जितना हमसे बनेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो इस सेशन को जितना हो शेयर करिएगा, बाकी ना करना आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए फिर मेरे जितने भी सवाल थे मैंने आपको सारी चीज़ बता दी गई है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। और ये सेम सवाल आपके अंदर भी होंगे, और मेरे हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश सभी बच्चों के अंदर सेम सवाल होंगे, लेकिन किससे बोलना ये नहीं समझ नहीं आ रहा। अब आपस में बात कर लेते होंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस चीज़ को आपको रखते रहिएगा, ठीक है। इस चीज़ को जो मैं आपको बताया उन सब चीज़ों को रखते रहिएगा, चाहे कहीं भी मौका को मिले, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।